नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा शुरू हो गया है। बता दें कि बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार भारत के किसी राज्य में यात्रा पर है। इसी दौरान वह कुछ विशेष कार्यक्रमों में शामिल हुए। वह मैसूर पहुंची थी, जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चामुंडी हिल्स मैसूर में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन भी किया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूर महल के शहर में चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर पुष्पकाल लग्न के दौरान नादा हब्बा राज्योत्सव के स्वरूप में मनाए जाने वाले महोत्सव की शुरुआत की और राष्ट्रहर वासियों को उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू मैसूर दशहरा में हिस्से लेने वाली पहले राष्ट्रपति हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार राष्ट्रपति 26 सितंबर को चामुंडी हिल्स मैसूर में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया। उसी दिन राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दौरान राज्य में कुछ अन्य विशेष परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। इसके बाद वह 28 सितंबर को दिल्ली लौटेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में प्रेस वार्ता करते उन्होंने नाम की घोषणा की थी। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया था। वह 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू आए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग भी शामिल हो सकते हैं। वह पार्टी का एजेंडा भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का पुनः राज्य का दर्जा बहाल करना, भूमि व नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए संघर्ष जारी रखना आदि शामिल है। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पद्म भूषण मिला। 1977 में गुलाम नबी आजाद ने जोटा जिले के भलेशा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने महाराष्ट्र 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में आजाद ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए। वह नवरात्रि के पहले दिन जिले के 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों ने सौगात दी। सीएम योगी ने जंगल कोरिया विकास खंड के रसूलपुर चकिया में महंत अवैध महाराज स्टेडियम और महंत अवैध राजकीय महाविद्यालय परिसर में निर्मित सभागार का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5.80 करोड़ रुपए से निर्मित सभागार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, इससे ग्रामीण क्षेत्र में खेल को प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में 250 व्यक्तियों के बैठने के लिए पवेलियन व 300 मीटर का 8 लेन का सिंथेटिक रनिंग ट्रैक तैयार किया गया है। कुश्ती ग्राउंड, चार दीवारी, पंप हाउस, सड़क व जल निकासी का काम पूरा हो गया है। इसी तरह महाविद्यालय सभागार की क्षमता 462 व्यक्तियों के बैठने की है। सभागार में 2 ग्रीन, 2 रिहर्सल व 1 वीवीआईपी रूम है। कुश्ती, बैडमिंटन व टेबल टेनिस हॉल भी बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान सीलैंड पर सवाल उठाए हैं। वाशिंगटन में आयोजित इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के वाशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। जयशंकर ने कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसने न ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है, न ही अमेरिका को। अब यूएस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि यूएस की पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। उनका एक बयान पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए दिए गए पैकेज के बाद सामने आया है। अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट रखरखाव के लिए $42 करोड़ यानी कि 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। ये पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए दिए गए पैकेज की भारत में आलोचना हुई थी।
इस पर अमेरिकी सरकार का कहना था कि ऐसे करके पाकिस्तान की मदद नहीं की है, बल्कि मौजूदा F-16 भेजने के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री है। ऐसा आंदोलन आतंकवाद का रोकने के लिए किया गया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात पर दौरे पर है। नवरात्र के पहले दिन उन्होंने गुजरात दौरे की शुरुआत अहमदाबाद के मेलडी माता मंदिर में पूजा अर्चन के साथ की थी। इसके बाद शाह ने एक फ्लाईओवर और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। शाह ने एसपी रिंग रोड पर भदाज गांव के पास एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर उनकी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्रेलिन का यह फ्लाईओवर अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि औजा द्वारा 73 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने विरोचन नगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री अहमदाबाद जिले के सानंद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित एक अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर वह बावला में गार्विक किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। 200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस का नाम बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस मामले में जैकलिन से लगातार पूछताछ हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले में तह तक जाने के लिए जांच अभिनेत्री की स्टाइलिश विपाक्षी तक पहुंच चुकी है। इन सभी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी दावा कर दिया है कि जैकलिन का सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन है, जिसके बाद अभिनेत्री का पटियाला हाउस कोर्ट ने तलब दिया है। जैकलिन सुबह करीबन 10 बजे पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची और उसने अब वह कोर्ट से निकल चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन के वकील ने उनके लिए जमानत याचिका दायर की। वहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने भी जैकलिन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। इस तब तक उसकी नियमित कोर्ट में लंबित है। जैकलिन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलिन को 50,000 रुपए को मूचक लिखकर अंतरिम जमानत देती। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा के जैकलिन से एक लंबी पूछताछ की थी। यह पूछताछ लगभग 15 घंटे तक चली थी, जिसमें जैकलिन का कोई गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा था। इन सबके बीच ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें जैकलिन को भी 200 करोड़ के वसूली केस में आरोपी पाया है। कई गवाहों और सबूतों को आधार बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत इन दिनों मेघालय दौरे पर है। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ का मिशन भारतीय सर्वांगीण विकास करना और समाज को संगठित करना है। मोहन भागवत ने कहा, हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। मुगलों और ईसाइयों से पहले भी हिंदू अस्तित्व में थे। उन्होंने कहा, दरअसल हिंदू धर्म एक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता के पुत्र है, भारतीय पूर्वजों का वंशज है और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार रहते हैं। उन्होंने कहा, भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारत पश्चिमी अवधारणा वाला देश नहीं है। मोहन भागवत ने कहा, आध्यात्मिकता पर आधारित सदियों पुराने मूल्यों में निहित विश्वास देश के लोगों के बीच बाध्यकारी शक्ति है। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न विदेशी भूमि का दौरा किया था और जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों का सामना मूल्य प्रदान किया। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी विभिन्न देशों को टीके भेजकर मानवता की सेवा की और आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए छिड़ी जंग के बीच राहुल गांधी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी केरल पलक्कड़ के कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। इस बात से साफ संकेत है कि राहुल दिल्ली और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान से दूरी बना ली है। फिलहाल किसी भी तरह का प्रतिक्रिया देने से भी बच रहा है। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा केरल के पलक्कड़ जिले के शोरनूर से शुरू की। इस दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुए। कुल 12 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। पटाबी में जाकर यह पद यात्रा रुकेगी। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यात्रा उत्साह और आशा के साथ पलक्कड़ जिले में प्रवेश की। राहुल गांधी का फुटबॉल खेलते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे फुटबॉल हाथ में लिए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं।
राहुल गांधी भी कभी बच्चों से बात करते हैं तो कभी हाथ में फुटबॉल लेकर फेंकते नजर आते हैं। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच गहलोत खेमे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेतृत्व ने नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है, इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है। अजय माकन ने कहा, विधायक का विधायक दल की बैठक में न आना और अलग बैठक करना अनुशासनहीनता है। ये विधायक हमारी एक बात नहीं सुन रहे थे, हमें वापस जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। माकन ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम बात करेंगे और हल निकालेंगे। माकन ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से शांति धारीवाल घर पर हुई मीटिंग एक अनुशासनहीनता है, यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। माकन से कहा कि यह साफ नहीं है कि कितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है। रेजोल्यूशन एक का होता है और उन्होंने कहा कि कल जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उसका पूरा ब्यौरा सोनिया गांधी को देंगे। हम विधायकों से 1-to-1 बातचीत के लिए आए थे, लेकिन हमारी बात किसी से नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री पद को अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सपा नेता आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को दिल्ली से वापस भेज दिया है। उन्होंने 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात भी किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ से उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी अपना गनर छोड़ दिया है। काफी तलाश करने के बाद भी अब्दुल्ला का पता नहीं चलने पर गनर वापस रामपुरा गया है और अपने पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराई है। एसपी डॉक्टर संसार सिंह के मुताबिक सपा नेता आजम खान 23 सितंबर को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। वहां से उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। पुलिस को पता नहीं है कि वो कहां है। एएसपी मुताबिक अब्दुल्ला आजम ने भी 5 सितंबर को अपने गनर को छोड़ दिया है। पहले गनर ने अपने विधायक की तलाश की, उनके नहीं मिलने पर वह रामपुर पुलिस लाइन पहुंच गया। उन्होंने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज करा दी है। अब पुलिस को पता नहीं है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम कहां हैं। एएसपी ने कहा कि अगर आजम खान और अब्दुल्ला आजम अपनी सुरक्षा वापस मांगेंगे तो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। पीएफआई उत्तर प्रदेश में अपने झंडे जमा रहे हैं, तभी सदस्यों की संख्या बढ़ने के लिए विशेष योजना चलाना शुरू किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई सदस्यों को खुला ऑफर देता है कि हिंदू युवतियों को धर्म बदलने और शादी करने के लिए खुलेआम नकद रुपए देते हैं। इसके लिए दुकान खोलने का पूरा इंतजाम और रहने के लिए घर भी देते हैं। यहाँ विदेश से हो रही फंडिंग से करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने काकोर, लखनऊ, बाराबंकी सीमा पर कुर्सी गांव में प्रशिक्षण शिविर लगाया था, जहां पर लोगों को लव जिहाद धर्मांतरण करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। साथ ही ऐसा करने वालों को संस्थान की तरफ से इनामी योजनाओं के बारे में बताया। लखनऊ में पिछले दिनों गिरफ्तार उमर गौतम धर्मांतरण कराता था। वह एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य होने के साथ हल हराम अकेडमी का उपाध्यक्ष था। वहीं पिछले दिनों गिरफ्तार अहमद बेग नदवी संगठन के लिए टेरर फंड जुटाता था। वह भी नदवा में पढ़ा था और बतौर शिक्षक भी काम कर चुका है। पीएफआई ने लव जिहाद का सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। इसके लिए अपने सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए केरल भेजते हैं। वहां पर उनको धर्मांतरण व अपनी हकीकत छिपाकर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाने का तरीका बताया जाता है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बताया। वहीं ग्रामीण ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी थी, उसे न्याय जरूर मिलेगा, आरोपियों को सजा जरूर होगी, उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि कुछ सत्ताधारी नेताओं की शव पर पहाड़ की भोली भाली बच्चियों को देह व्यापार धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहा कि वह और उनकी पार्टी इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने को तैयार है। अंकिता की मां सोनी देवी के स्वास्थ्य को देखते हुए रविवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज से संबंध के बेस अस्पताल के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सोनी देवी घबराहट और बेचैनी की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्हें शाम 4 बजे बेस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया था। अंकिता हत्याकांड के विरोध में सोमवार को पूरे चमोली जिले में बंद का आह्वान किया गया था। कुबेश्वर व्यापार संघ की ओर से जिले में सभी व्यापार संघों से इस पर समर्थन मांगा गया था।
लखनऊ के इंचोटा के असनहा कतिपुरवा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में मुंडन कराने जा रहे लोगों सहित ट्रैक्टर ट्राली तालाब में पलट गई। हादसे में सभी डूब गए हैं। जिलाधिकारी लखनऊ ने अब तक 10 मौतों की पुष्टि की है। पुलिस ने गोताखोरों व स्थानीय लोगों की मदद से 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। कई शव बाहर निकाले गए। रेस्क्यू कार्य अभी तक जारी है। सीतापुर के अटरिया स्थित तिकौली गांव के चुनलाल उर्फे चुन्नन के बेटे मुंडन संस्कार था। नवरात्रि के पहले दिन इंचोटा का उनकी देवी मंदिर में मुंडन होना था। इसके लिए पूरा परिवार रिश्तेदारों व परिचितों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मंदिर जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली असनहा के कतिपुरवा गांव के पास पहुंची थी। इसी बीच बेहटा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे सड़क के किनारे बड़े तालाब में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही जनता के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ पहुंच गए ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक हादसे की शिकार टाली तालाब में गिरते ही सभी उसके नीचे दब गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे सियासी खेल में अब भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। इस राजनीतिक संकट पर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे ही दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे। ऐसे समय में मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का राजनीतिक घटनाचक्र सरकार का अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतःकलह के हुआ और दुर्भाग्य से अंतःकलह अब भी चल रही है। राजस्थान राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो में मनोरंजन कम हुआ। राजस्थान में भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस में न दिशा है और न ही नेता है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है, जनता की सेवा नहीं करना चाहती। दरअसल राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले 92 विधायकों ने रविवार रात को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने देर रात बताया कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं और आगे क्या करना है इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते थे कि शिवपाल यादव उनके साथ आए। राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दावा किया है कि हर पार्टी का नेता हमारी टोपी पहन रहा है और कह रहा है कि हम सुबह सपा के हैं। राजभर प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। वह अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों में कई जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के अनुसार पीएफआई के रडार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कई बड़े नेता थे। साथ ही उनके निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय भी था। सूत्र के अनुसार पीएफआई आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर हमला करना चाहता था। इस संगठन के सदस्यों ने आरएसएस के दशहरा के दिन होने वाली पंच संचलन की जानकारी भी जुटाई थी। बता दें कि एनआईए छापे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी हुई थी। राजस्थान के जयपुर में भी एनआईए ने छापेमारी की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सदगुरु चकी वासुदेव पर रात में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करने का आरोप लगा है। एक्टिविस्ट ने दावा किया था कि एक निर्धारित समय के बाद नेशनल पार्क के अंदर सफारी नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हवाला दिया है। शिकायत के मुताबिक शर्मा, सदगुरु और राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर जयंत मल्ला गुरुवार निर्धारित समय के बाद नेशनल पार्क में प्रवेश किया। वहीं सीएम शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि हमने किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। शर्मा ने आगे कहा कि वन्य जीवन कानून के मुताबिक
वार्डन रात में भी प्रोटेक्टेड एरिया के प्रवेश की अनुमति दे सकता है। कोई भी कानून लोगों को रात में प्रवेश करने से नहीं रोकता। इधर सदगुरु के ईशा फाउंडेशन ने बताया है कि उन्हें सरकार ने आमंत्रित किया था। हमारा मानना है कि एक विशेष मौके के लिए सरकार की ओर से सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। राखी सावंत ने इसको लेकर एक वीडियो बनाया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका आ रहा एक सीक्रेट था, इसके लिए राखी सावंत ने पीएम मोदी को भी थैंक यू बोला है। दरअसल राखी सावंत ने ये बात हेमा मालिनी बात का पलटवार करते हुए कही है। हाल ही में हेमा मालिनी मथुरा गई थी। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि क्या कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ेगी। इस पर हेमा मालिनी भड़कते हुए कहा कि मथुरा में क्या सब फिल्म स्टार ही चाहिए, मथुरा का जो सांसद बनना चाहेगा उसको तो आप बनने नहीं देंगे, राखी सावंत को भी भेज देंगे। राखी सावंत ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि पीएम ने मुझे जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इस बार मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ इसका ऐलान हेमा मालिनी जी ने कर दिया है। मैं देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और देश की सेवा ही करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने युवकों की शादी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने हरसूद के चुनावी सभा में कहा, एक वो है जो एयर कंडीशनर गाड़ी में चलते हैं और गाँव आते हैं पैदल चलने लगते हैं। शादी नहीं हो रही उनकी, ये मेरा बेटा भाभा यहाँ बैठा है, उसकी उम्र 28 से 29 साल हो गई है। मैंने 25 साल में इसकी शादी कर दी थी। विजय शाह ने कहा कि घर परिवार में बच्चा बड़ा हो जाए, उसकी शादी नहीं हो तो पड़ोसी आ जाता है, कहते हैं कि कोई कमी है क्या। मैं यूं नहीं बोलता कि तुम्हारे पप्पू में कमी है। मैं नहीं बोलता कि क्या तुम्हारे पप्पू में। हमारे यहाँ लोग खुसर करते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाया क्या, समाज में लोग बातें करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे भारी समर्थन से भाजपा बौखला गई है। ये बौखलाहट पागलपन की हद तक पहुंच गई है। भाजपा के कई नेता अविवाहित रहे हैं, भाजपा में भी अविवाहित नेता है। ये व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कैसा जीवन जीना है। INS सुनाईनास वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में भाग लेने के लिए पार्ट विक्टोरिया सैलेंस पहुंच चुकी है। यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, बल्कि CMF अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी दर्शाता है। जहाज CMF द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदार के रूप में भी भाग लेता है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल और UK, स्पेन तथा भारत के जहाज भाग लेंगे। जहाज के प्रोटोकॉल के दौरान भाग लेने वाले देशों के साथ पेशेवर स्तर पर बातचीत की योजना तैयार की गई है। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना और वायु रक्षक के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर मोहम्मद अल अलवी ने आज एयर चीफ मार्शल VI चौधरी से मुलाकात की। दोनों प्रमुखों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की और आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम